जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान क्लासेस में। देखिए साथियों, बड़े दुख के साथ यहाँ पे आप सभी लोगों को सूचित किया जा रहा है या मैं बता रहा हूँ कि हम सभी लोगों के साथ LT परीक्षा देने वाली सभी युवाओं के साथ, युवतियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रखा है इस उत्तराखंड प्रदेश में। यार कोई कह रहा है इतने नंबर प्रत्यावेदन में आएंगे, इतने नंबर बढ़ेंगे, इतना कुछ होगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, इस आयोग से पूछना चाहता हूँ, क्या इतनी तैयारी नहीं रहती कि आप लोगों की किन लोगों को पेपर सेट करने में रखना है, किन पुस्तकों से आपने वहाँ पे क्वेश्चन रखने हैं, पहले से क्यों आप लोग बेहतरीन तैयारी क्यों नहीं करते हैं। 4 से 5 नंबर बढ़ने की संभावना है तो ऐसा जरूरी थोड़ी है भैया 4-5 नंबर बढ़े। बढ़ने घटने का मतलब ही क्या है। एक छोटी सी परीक्षा होती है 100 नंबर की, उस परीक्षा को भी आप बिल्कुल पारदर्शिता के साथ नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल उसकी वैधता उस परीक्षा की है नहीं। जो मन मर जाएगा आप ये करते रहेंगे। एक तो आप माइनस पद्धति यहाँ पे रखी गई है, जरूरी थोड़ी है कि सभी लोग क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करेंगे, जो आप सभी को 5 नंबर ऐसे बढ़ा कर दे देंगे। ये बहुत गलत धारणाएं हैं आपकी। इस परीक्षा को साथियों निरस्त होना चाहिए। इस तरह की परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए उत्तराखंड में। देखिए, तैयारी करने वाले लोगों के साथ ये बहुत बड़ा विश्वासघात है और देखा जाए तो इन लोगों ने एक भी क्वेश्चन ढंग से सही नहीं बनाया है और जो किताबें इन लोगों ने, जो पाठ्यक्रम इन लोगों ने जारी किया था उसके आधार पर तो ये प्रश्न निर्माण करते नहीं हैं। रही साइंस वालों की, तो साइंस का पेपर उठा के देखिए आप, इनका स्टैंडर्ड देखिए कहाँ का कहाँ डाल रखा है इन लोगों ने। अरे भैया, समय को भी तो देखिए, समय कितना दे रहा है, 120 मिनट का समय दे रहा है और पेपर का लेवल इस तरह से बना रहे हैं जैसे 3 घंटे के लायक भी ये पेपर नहीं है। और ऊपर से देखिए प्रत्यावेदन की बातें हो रही है, बिल्कुल गलत है भैया। प्रत्यावेदन पेपर को दोबारा से होना चाहिए और ये बहुत अन्याय है अभ्यर्थियों के साथ। हमेशा इस आयोग का यही हाल रहता है, चाहे आयोग के कोई भी बना दो आप, अध्यक्ष सचिव, सब ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, बच्चों के साथ छलावा किया है और तैयारी करने वालों के साथ धोखा किया है। बिल्कुल साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और ये परीक्षा बिल्कुल कैंसिल होनी चाहिए। इसके लिए धरना होना चाहिए। जिन लोगों ने मेहनत करी है, जिन्होंने सिलेबस के आधार पर तैयारी करी है, जो दिल से चाहते हैं कि हमने मेहनत करी थी, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो भाई क्या साइकोलॉजी बेस पेपर बना देते हैं आप। ऐसा थोड़ी होता है यार। इतने सारे आयोग क्यों हैं फिर? जितने सारे आयोग रखे गए हैं, NEP रखी गई है, NCF रखा गया है, क्यों रखा गया है उस सिलेबस में? गुमराह करने के लिए। तो ये भी तो देखिए, कम समय में आप पेपर करवा रहे हैं और अभ्यर्थी तो उधर ही ध्यान दे रहा है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग आदमी तैयारी कर रहा है और आपके अंदर अंदर इस तरह की प्रक्रियाएँ चल रही है इस प्रदेश को के बच्चों के साथ, तो ये तो बड़ा गलत है भैया। और इस पेपर में साथियों, इसको तुक्का वाला पेपर कह सकते हैं हम। तुक्का वाला पेपर क्या है? ज्ञान पर आधारित क्या है पेपर? आप देखिए ना, कितना ज्ञान लगाएगा आदमी 120 मिनट में, कितना ज्ञान लगा देगा भाई। मैं तो बिल्कुल इस पेपर से संतुष्ट नहीं हूँ और ये सदियों तक याद किया जाएगा दोस्तों कि इस तरह का पहली बार परीक्षा हुई थी इस उत्तराखंड में, LT का पेपर। तो ये बहुत बड़ी दुख का विषय है साथियों। विरोध होना चाहिए, बिल्कुल विरोध होना चाहिए। अब भाई 100 प्रश्न का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। जरूरी थोड़ी आप 6 क्वेश्चन रॉन्ग दे दो फिर बोलो हम सबको दे देंगे, तो क्या इसमें पारदर्शिता रह जाएगी? तो बढ़ेंगे तो सभी के बढ़ेंगे ना। तो ये इस तरह की धारणाएं बड़ी गलत है। बस मेरा एक छोटा सा संदेश था साथियों, आप देख लीजिए। और साथियों, रही बायोलॉजी ग्रुप वाली बात, और बायोलॉजी का जो सिलेबस दिया था इन लोगों ने, तो सिलेबस के आधार पर तो तैयारी करी थी ना सभी छात्रों ने। कहाँ से उठा के कहाँ डाल दिया है भाई? कोई तुक होता है क्या? तुक होता है? आप बताइए ना। 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन को मिलान कीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए कि ना जाने कितने 100 प्रश्न दे दिए हैं। कौन इसमें समय की भरपाई करेगा? तो ये बिल्कुल ही गलत आयोग का फैसला है इस तरह के पेपर कराना। अरे आप भीड़ को रोकना ही चाहते हो तो सिलेबस क्यों देते हो? या तो बोल दो कि भाई सिलेबस के आधार पर कोई भी परीक्षा नहीं होगी, सारे बच्चे बिल्कुल तैयार रहे, किसी भी इस तरह का पेपर आएगा आप तैयार रहिए करके बोल दीजिए, तो इंसान उस तरह से अपनी तैयारी रखेगा ना।